उद्धव ठाकरे या संजय राउत किसी को पड़ी नहीं है। यहाँ किसी की भी पड़ी हुई है तो यहाँ के मुमरा का विधायक है, उसको पड़ी हुई है। अगर सबसे ज्यादा किसके पेट में दुखता होगा तो वो यहाँ का विधायक है, उसको ये बात हजम ही नहीं हो रही। अभी हमने बहुत सारा जमल गोटा और बहुत सारे ऐसे जो पेट साफ करने की दवाएं हैं उनके बहुत कोशिश किया, लेकिन वो उससे वो असर ही नहीं पड़ रहा है, इससे पेट साफ हो सकता है। तो ऐसा एक आजमा हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ के विधायक को कि जो मुमरा में कभी यहाँ आएगा ही नहीं, एक मूर्ख आदमी के माध्यम से दिया है। जो मुमरा टीवी पर सुबह में आता है, बीच में लोग वो जो उसका आने का जो टाइम रहता है तो सब लोग टीवी बंद करते थे। वही मूर्ख आदमी संजय राउत है, उसके माध्यम है, लेकिन उसका ट्वीट करने वाला उसका जो पीछे का ब्रेन है वो मुमरा का ब्रेन है, मुमरा का विधायक है, उसके माध्यम से ये ट्वीट कराया गया। अब ये क्या लोकशाही है? लोकशाही में कोई भी किधर जा सकता है, और उद्धव ठाकरे तो बहुत बड़े पार्टी के अध्यक्ष भी है और उनकी पार्टी है, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाने के हेतु या कार्यकर्ताओं को हौसला अफजाई करने के लिए हिसाब से भी मुमरा में आ सकते और वो कहीं भी जा सकते। लेकिन क्या है कि ये जो उनका आने का जो अंदेशा दिया गया है ये किसी एक मूर्ख आदमी के माध्यम से दिया गया है। जो मुमरा टीवी पर सुबह में आता है, बीच में लोग वो जो उसका आने का जो टाइम रहता है तो सब लोग टीवी बंद करते थे। वही मूर्ख आदमी संजय राउत है, उसके माध्यम से ट्वीट किया गया है। और ये ट्वीट मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम उसने किया है, लेकिन उसका ट्वीट करने वाला उसका जो पीछे का ब्रेन है वो मुमरा का ब्रेन है, मुमरा का विधायक है, उसके माध्यम से ये ट्वीट कराया गया है। क्योंकि सबसे वो उद्धव ठाकरे या संजय राउत किसी को पड़ी नहीं है। यहाँ किसी की भी पड़ी हुई है तो यहाँ के मुमरा का विधायक है, उसको पड़ी हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के ऊपर एकनाथ शिंदे विराजमान होने के लिए अगर किसको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई होगी, अगर सबसे ज्यादा किसके पेट में दुखता होगा तो वो यहाँ का विधायक है, उसको ये बात हजम ही नहीं हो रही। अभी हमने बहुत सारा जमल गोटा और बहुत सारे ऐसे जो पेट साफ करने की दवाएं हैं उनके बहुत कोशिश किया, लेकिन वो उससे वो असर ही नहीं पड़ रहा है। अभी कई जो पुराने वैद्य रहेंगे या कोई ऐसा आयुर्वेदिक में कोई ऐसा एक नुस्खा रहेगा कि उसके वजह से उसका पेट साफ, आजमे से पेट साफ हो सकता है। तो ऐसा एक आजमा हम देने की कोशिश करेंगे यहाँ के विधायक को कि जो मुमरा में कभी यहाँ आएगा ही नहीं। तो लेके आपकी तैयारी है? अगर उद्धव साहब यहाँ पर आते हैं तैयारी होगी आप लोगों की? अरे उद्धव ठाकरे साहब यहाँ आते हैं तो हमारे को क्या तैयारी करने का, हम तो नहीं उनके पार्टी के वो लोग तैयारी करेंगे, या राष्ट्रवादी के जो लोग उनको यहाँ बुला रहे हैं वो तैयारी करेंगे, हमारा क्या वास्ता उनसे। अभी देखो हम शांतता प्रिय आदमी है, शांतता की मार्ग से ही चलने वाले लोग हैं, घमासान होने का सवाल ही नहीं। जब हम शांत रहेंगे तो सामने से क्या घमासान होगा, अगर कुछ घमासान होगा तो उसको जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर पार्टी अगर आती है और बोलते कि ये शाखा हमारी, ये शाखा हमको वापस दिया जाए तो कुछ रणनीति रहेगी उसके लिए? अभी ये देखो फिर ये उन लोग आएंगे और बोलेंगे शाखा हमारी है तो कोर्ट का अपमान है। कोर्ट ने जो भी है शिवसेना का पूरा जो सिंबल से लेके पूरा प्रॉपर्टी से लेके पूरा जितना ये था वो शिंदे साहब को सुपुर्द किया कोर्ट ने कहा कि ये जो शिवसेना है ये शिंदे साहब की शिवसेना है, और उसका जो भी छोटा मोटा भी कुछ चीज है तो वो एकनाथ शिंदे साहब का है और उनकी शिवसेना का है, तो ये शाखा भी उनकी ही है। सिर्फ वो पार्टी की विचारधारा के बीच तो मुमरा की जनता कहाँ पे है? क्या मालूम है क्या मुमरा की जनता को किसी की पड़ी नहीं है। मुमरा के जनता के हित के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। आज आप देखेंगे नगर सेवक को जो एक ये रहता था, काम करने का एक जरिया रहता था, नगर सेवक के माध्यम से लोगों के काम होते थे, वो काम को भी अभी जो सार्वजनिक काम है या सार्वजनिक बांधकाम खाते का जो काम है वो काम नहीं हो रहा है। अभी महापालिका का इलेक्शन नहीं हो रहा है, जब भी महापालिका के इलेक्शन होंगे नगर सेवक अपने वार्ड के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पर विधायक से तो कोई उम्मीद रखने का ही नहीं, क्योंकि विधायक यहाँ पर कोई काम नहीं करने वाला है, उसके पास कोई निधि ही नहीं रहता है। वो इतने साल का निधि कहाँ गया, आमदार निधि, वो अभी तक उसका जवाब नहीं दे रहा है। मैं उसको बोल रहा है कि तू मेरे को ना एक बार सिर्फ मेरे जो सवाल है उस सवालों के लिए जरा तेरा एक बार ये दे देना, एनओसी दे देना,
नार्को एनालिसिस के लिए, नार्को टेस्ट के लिए, इसके लिए मेरे को उसका एक एनओसी दे देना कि मैं राजन के लिए जो प्रश्न पूछेंगे उसके लिए मेरी नार्को टेस्ट के लिए मैं तैयार हूँ। सिर्फ इतना दे देना तो फिर मैं मेरे जो सवाल है ना उसको पूछूंगा, फिर उसके जवाब में मालूम पड़ेगा क्या है सच्चाई वो। राजन की जो छवि है कि मुमरा के सभी धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं, ये आपने पार्टी में पद नियुक्त किए, क्या ये सारे पदाधिकारी इसी आपके ही शेप पे चलेंगे, ये गारंटी लेंगे आप? नहीं, ये क्या पदाधिकारी को मैंने नियुक्त नहीं किया है, ये पदाधिकारी को नियुक्त तो शिवसेना के जो सुप्रीमो है, पहले सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे थे, अभी यहाँ के ये शिवसेना के सुप्रीमो शिंदे साहब है, प्रमुख नेता वो है, उनके माध्यम से ये नियुक्ति गई है और उनको मानने वाला ये वर्ग है, उनको मानने वाले वर्ग में उन्होंने ये नियुक्ति की है, तो उनको नियुक्ति की है तो उनको मान के ही चलेंगे, उनके साथ में ही चलेंगे वो। सबको साथ ले चलेंगे? हाँ, सबके साथ में लेके, सबका साथ सबका विकास। चलिए अभी आपको वापस फिर से सवाल पे आते हैं, पहले सवाल पे। जो ठाकरे जी जब यहाँ आते हैं, टकराव की नौबत आती है, तो उस सिलसिले में आपकी तैयारी क्या है, प्रशासन की तैयारी? अभी क्या है इसमें, क्या पुलिस प्रशासन है और सारे प्रशासन है, ऐसा कुछ नहीं रहता तो पुलिस अपने अपने हिसाब से तैयारी करेंगी ना। तैयारी करने के मुमरा का माहौल खराब होगा? नहीं, मुमरा का माहौल खराब होने नहीं देंगे। पुलिस इतना सतर्क है कि इतने सालों में मुमरा का कभी माहौल खराब होने नहीं दिया पुलिस ने। तो अभी ये छोटी मोटी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े आते हैं जाते हैं, तो मुमरा का माहौल कभी खराब नहीं हुआ, तो इनके आने से क्या मुमरा का माहौल खराब होगा?